डॉक्टर खावर आपकी खिदमत में हाजिर है। नाजरीन, आज आपके साथ जो नुस्खा शेयर होगा वो जिनसी ख्वाहिश को उभारने और मर्दाना उज़्वे ख़ास में मजबूत अकड़ाहट यानी इरेक्शन पैदा करने के लिए है। नाज़रीन, ये दोनों चीज़ें यानी कि जिनसी ख्वाहिश का बेदार होना या जिनसी ख्वाहिश को बेदार करना और मर्दाना उज़्वे मखसूस की इरेक्शन और उसकी मजबूती एक जिनसी हार्मोन जिसे हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं उसकी वजह से होती है। यही हार्मोन उज़्वे तनासुल की बढ़ोतरी और उसको स्ट्रेंथिंग देता है, उसको मजबूत करता है। आज हम आपके साथ जो रेमेडी शेयर करेंगे वो 3 ऐसे अज्जा पर मुश्तमिल है जो पूरी दुनिया में जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाने और उज़्वे मखसूस की कुव्वत और इस्तादगी यानी इरेक्शन के लिए अपना सानी नहीं रखती, मनी को गाढ़ा भी करती हैं और सूरत अंजाल को भी रोकती हैं। यह नुस्खा बरसों आपका साथ निभाता है और एक जनरल टॉनिक भी है। इस नुस्खा में हम प्याज का रस इस्तेमाल करेंगे। ये हमारे पास प्याज का रस है 500 मिलीलीटर। ये हमारे पास शहद है 250 मिलीलीटर और ये मूसली सफ़ेद है 125 ग्राम। नाज़रीन, ये जो प्याज है जिसको हम ऑनियन कहते हैं, फ्रांस में ये सेक्सुअल एनर्जी के लिए एक खुसूसी टॉनिक के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है और बहुत कम लोग इसकी इस अफादियत से वाकिफ हैं। सबसे पहले हम आपको प्याज के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगा, बाकी ये सारी डिटेल जो है इसकी ये इस वीडियो के टेक्स्ट में मैंने लिख दी है, वहां से आप इसको देख भी सकते हैं और यहीं भी आपको बताएंगे हम। प्याज नमकियात का एक भरपूर खजाना है। ये ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, सेहतमंद कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाकर दिल को सेहतमंद रखता है, मैदा के अल्सर और मैदा के कैंसर के लिए भी ये ऑक्सीर है। कुव्वत बा, ये जो लफ्ज हम कुव्वत बा इस्तेमाल करते हैं, इसमें मर्दाना उज़्वे तनासुल की अकड़ाहट, जिनसी ख्वाहिश का शिद्दत के साथ बेदार होना ये शामिल होता है। इसलिए कुव्वत बा और शहवत अंगेज खूबियों से प्याज जो है ये भरपूर है। ये जिनसी ख्वाहिश को बढ़ाता है, मर्दाना उज़्वे मखसूस को मजबूत करता है, टेस्टोस्टेरोन की मिकदार जिस्म में बढ़ाकर सेक्सुअल स्टेमिना जिसे हम जिनसी स्टेमिना कहते हैं को बढ़ाता है और मर्दाना शबाब और जवानी को मुद्दतों बरकरार रखता है। ये हमारे पास सफ़ेद मूसली है, इसको इंडियन जिनसिंग भी कहा जाता है। जैसे कोरियन जिनसिंग है इसलिए ये इंडियन जिनसिंग भी है। ये जिनसी कमजोरी और नामर्दी के लिए कुदरती इलाज है। मूसली सफ़ेद में विटामिन और मिनरल का एक भरपूर खजाना मौजूद है जो बगैर किसी साइड इफेक्ट्स के है। ये भी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की पैदाइश को बढ़ाकर मर्दाना उज़्वे मखसूस की अकड़ाहट और इस्तादगी को मजबूत करता है, मनी को गाढ़ा करता है, उसकी मिकदार को ज़्यादा बढ़ाता है। और वो हजरात जो एक मरतबा हम बिस्तरी करते हैं और दूसरी की ख्वाहिश रखते हैं लेकिन वो पूरी नहीं होती, लेकिन ये मूसली सफ़ेद उसको भी पूरी करती है और बहुत जल्द मर्द जो है वो दूसरी मरतबा फिर तैयार हो जाता है। मर्द को जल्द फारग होने से ये बड़ी अच्छी तरह से बचाती है, बेड टाइम को लंबा करती है, औरतों और मर्दों दोनों में यकसा मुफीद है। स्पर्म्स की तादाद को ये मूसली सफ़ेद बढ़ाती है। इसका असर 3 से 4 दिनों में शुरू हो जाता है। जब आप इस्तेमाल करते हैं मूसली सफ़ेद को तो 3 से 4 दिनों में ये इसका असर शुरू हो जाता है। कमज़ोर लोगों के लिए एक नेमत खुदाबंदी है। शहद के बारे में आप सब जानते हैं कि ये नेमतों और बरकतों से भरा हुआ है। शहद की खूबियों से तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। ये कुव्वत बा को बढ़ाता है, शहवत अंगेज है, टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बढ़ाता है। इसमें मौजूद बोरोन मिनरल जो है वो औरतों में एस्ट्रोजन हार्मोन की पैदावार को भी बढ़ाती है। रोजाना जो जदीद साइंटिफिक जो रिसर्च है उसमें यह है कि 3 औंस रोजाना शहद अगर मर्द यूज करता है तो उसमें उज़्वे तनासुल में शदीद इस्तादगी बढ़ाता है और हम बिस्तरी की कमजोरी को दूर करके हशाश बशाश बनाता है।
सूरत अंजाम को रोकता है और मनी को गाढ़ा करता है। इस नुस्खा को भी बनाने का आपको तरीका बताएं कि सबसे पहले आपने प्याज लेना 3 पाव। 3 पाव प्याज को अपने अच्छी तरह से बारीक कर लेना है और ग्राइंडर मशीन में डालकर इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करके मलमल के कपड़े से आपने इसको छान लेना है और आपके पास 500 ml प्याज का रस आ जाएगा, जो कि हमने सैंपल के तौर पे निकाल के रखा हुआ है। प्याज यहाँ पे पानी, प्याज का रस। शहद आपके पास आ जाएगा 250 ml। मूसली सफेद जो है वो भी 125 ml आज के नुस्खे में शामिल है। चूंकि ये नुस्खा थोड़ा सा ज़रा लंबा है, इसलिए हमने पहले से ही एक चीज़ तैयार कर रखी है। आपने करना ऐसे है कि प्याज का रस और शहद, इन दोनों को आपने एक बर्तन में डाल लेना है और चूल्हे पर हल्की आंच पर इसको चढ़ा देना है और चमचे से इसको हिलाते रहना है। इसके ऊपर एक सफ़ेद सी झाग आ जाएगी, उसको उतारना नहीं है, वो प्याज के खास जुज़्व हैं। जब इसकी मिकदार शहद जितना आपने इसमें डाला था 250 ml, उतनी मिकदार रह जाए तो फिर आपने इसको नीचे उतार लेना है। शुरू में ये थोड़ी सी प्याज की स्मेल आती है बकरात मार्केट की, लेकिन वो परेशान कुन सूरत हाल नहीं है, बाद में वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और जो बाद में जो मरक्कब बनता है वो ये आपके पास सामने रखा हुआ, आपके सामने ये हमने पहले से गर्म करके इसमें प्याज का अरक और शहद दोनों हमने इसमें मिक्स करके इनको गर्म करके जो बकाया मिकदार बची थी वो ये है। हमारे पास अभी मूसली सफ़ेद है, इसको हम अभी आपके सामने ग्राइंड करते हैं ताकि आपको अंदाज़ा हो सके ये मिक्सर की शक्ल कैसी होगी। ये हमने इसका सफूफ जो है वो बारीक पीस लिया है। इस सफूफ को आपने भी जो मूसली सफ़ेद का सफूफ है, जिसे इंडियन जिंसिंग कहते हैं, ये आपने थोड़ा थोड़ा इसमें डालते जाना है और साथ साथ इसको मिक्स भी करते जाना है। तो ये भी आपके सामने मिक्सअप कर रहे हैं, इसको मिक्सअप हो रही है। लेकिन हीट आपके सामने इसलिए नहीं किया कि ये काफ़ी तकरीबन ये 40 से 45 मिनट का प्रोसेस है, जिसमें 500 ml यानी कि आधा किलो जो प्याज का रस है उसको हमने 1 पाव शहद में हमने उसको खुश करना है और ये हमने खुश कर लिया है। और ये इंशाल्लाह आजमुदा नुस्खा है कि ठीक आपने कम से कम 1 माह इसको लगातार यूज़ करना है। आधी चम्मच आपने सुबह लेनी है, आधी शाम को लेनी है चम्मच, और फिर आप देखेंगे कि आपका शबाब से कैसा बनता है। ये पेस्ट आपके सामने बिल्कुल तैयार हो चुका है। इसको आप मज़ीद अच्छी तरह से हल कर लें और ये इसकी शक्ल सी हो जाएगी। इजीली आप इसको फिर ले सकते हैं। हम आपके लिए जो नुस्खा जाते हैं इनको बड़ी रिसर्च के बाद लेके आते हैं। मज़ीद अच्छे नुस्खा जात के लिए हमारे चैनल कंसेप्ट हेल्थ रेमेडीज़ को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर खावर।